नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश स्वागत करता हूं आज आपका इस वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे कि आखिर बैक पेन क्यों होता है और आयुर्वेद और योग के कॉम्बिनेशन से किस तरीके से हम अपनी बैक को नेचुरली ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कमर दर्द होने की असली वजह क्या है और मैं आपको एक आयुर्वेदिक रूटीन बताने वाला हूं जो आप अपने घर पर कर सकते हैं। बिना किसी देरी की दोस्तों आपको ले चलते हैं पार्ट 1 की ओर, जिसमें हम समझेंगे बैक पेन की असली वजह क्या है, आखिर क्यों हमको बैक पेन होता है। तो दोस्तों ज़्यादातर लोगों का मानना है कि हम या तो अक्सर हैवी वेट उठाने के कारण या फिर गलत तरीके से वेट को उठाने के कारण हमारे बैक में दर्द होता है। जैसे कि जिम के वक्त आप हैवी वेट उठा रहे हैं तो उसके कारण आपको बैक पेन होता है। इस तरीके की मंत्रणा, इस तरीके की धारणा लोगों के अंदर बनी हुई है। अगर हम आयुर्वेद की दृष्टिकोण से देखें और आयुर्वेद की माने तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक मसल या बोन की वजह से नहीं है, इसके पीछे पूरी लाइफस्टाइल इम्बैलेंस है जिसके कारण हमें बैक पेन होता है। हमारी लाइफस्टाइल ही सही नहीं है दोस्तों। तो रीज़न 1 अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग शरीर में टॉक्सिन्स का जमा होना, यानी कि आम का जमा होना, टॉक्सिन्स को आयुर्वेद में आम बोला जाता है। तो जब हमारे शरीर में आम जमना शुरू होता है, अब आम जमता क्यों है? तो आम जमने का कारण ये है कि जब हम कुछ खाते हैं और खाया पिया हमें सही से डाइजेस्ट नहीं होता है दोस्तों, मीन्स आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं है, तो उसके कारण क्या होता है, आपके शरीर में टॉक्सिन्स बनना स्टार्ट होते हैं और ये टॉक्सिन्स जा कर के आपके जॉइंट्स में जमा होना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो जॉइंट्स हैं, उनमें स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है और आप धीरे धीरे एक पेन को महसूस करने लगते हैं। तो ये वजह है पेन होने की आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। दूसरा कारण, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, लैक ऑफ मूवमेंट्स और लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में आप शरीर को व्यायाम ही नहीं दे रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं दोस्तों। मैं नहीं कहता हूँ आप योग करें, आप जिम करें, जो आपको अच्छा लगता है कोई एक एक्टिविटी उठा लीजिए, जैसे कि वॉकिंग है, रनिंग है, कुछ भी कोई स्पोर्ट चूज़ कर लीजिए, लेकिन आप एटलीस्ट 1 घंटा तो अपने शरीर को दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये शरीर हमारा साथी है। अगर इसको हम स्वस्थ नहीं रखेंगे तो बाद बाकी किसी भी काम को हम नहीं कर सकते दोस्तों। सबसे पहला सुख होता है स्वास्थ्य। तो अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो आप सबसे धनवान व्यक्ति हैं, और बोला भी जाता है इंग्लिश में हेल्थ इज़ द वेल्थ। तो दोस्तों इस स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें। वैसे तो हमारा भारत वैसे ही स्वास्थ्य के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है और निरंतर बढ़ रहा है दोस्तों। वैसे तो बहुत सारे रीज़न हैं बैक पेन होने के कारण, जैसे कि आपका रॉन्ग सिटिंग पोस्चर, बहुत लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहना और स्ट्रेस लेना, नींद का प्रॉपर ना होना, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारे रीज़न हैं जिसके कारण हमारे बैक में पेन होता है। अब दोस्तों हम आपको ले चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार बैक पेन को दूर करने के लिए आपकी अग्नि मीन्स डाइजेस्टिव फायर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए आपको ले चलते हैं मॉर्निंग रूटीन की तरफ। आपको मॉर्निंग में करना है, तो दोस्तों सुबह उठने से पहले आप रात को सोते समय कुछ मेथी दाना लगभग 1 चम्मच के आसपास आप उनको रात में भिगो कर रख दें और सुबह उठकर गर्म पानी करें। गर्म पानी के साथ उन सीड्स का सेवन करें, जिससे आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो स्ट्रांग होगी। अब दोस्तों अब आपको ले चलते हैं ब्रेकफास्ट की ओर। तो ब्रेकफास्ट में आपको क्या करना है? तो ब्रेकफास्ट में आपको दोस्तों हल्के भोजन, जैसे कि आप मूंग की दाल की खिचड़ी या फिर सूजी का उपमा, ये चीज़ें आप ले सकते हैं दोस्तों। जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि खाने से जाना ये इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण ज़रूर है कि आपको क्या नहीं खाना है। तो आपको जो चीज़ अवॉइड करनी है, जैसे कि ब्रेड है, जंक फूड है, ये आपको अवॉइड करना है। साथ ही साथ आप सुबह के समय ठंडा दूध ना लें दोस्तों, क्योंकि ये हमारी डाइजेशन को ख़राब करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं लंच की। तो लंच में आपको क्या खाना चाहिए? तो आप दाल ले लीजिए, आप चावल ले लीजिए और सैलेड। तो आप दोस्तों सलाद खाना शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका वेट, अब सलाद कितना खाना है ये भी तो डिपेंड करता है ना, क्योंकि क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। तो आपको कितना खाना है सलाद? तो आपका जितना वेट है
उसके वेट के अकॉर्डिंग खाना है। जैसे कि आपका वेट मान लीजिए 60 है, तो आप 60 × 10 कर लीजिए, मीन्स 600 ग्राम आपको सैलिड खाना ही खाना है। और सैलिड खाना कब है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो खाना खाने से पहले मीन्स एक थाली आप ले लीजिए जो सैलिड से भरी हो, तो उस थाली को आप पहले ख़त्म कीजिए, उसके बाद अपना जो खाना है वो शुरू कीजिए। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं शाम की तरफ कि इवनिंग में क्या लें। तो इवनिंग में आप हल्का भोजन लीजिए, जैसे कि कोई खिचड़ी बना लीजिए, तो खिचड़ी का आप सेवन करें। और रात को सोते समय आपको हल्दी वाला दूध पीकर सोना, इससे आपके जॉइंट्स और मसल्स में रिलैक्स पहुंचेगा। तो दोस्तों ये थी आयुर्वेदिक रूटीन आज का, जिसमें हमने जाना कि कौन कौन सा रूटीन हमको फॉलो करना चाहिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, जिससे हमारी लाइफस्टाइल जो इम्बैलेंस हुई है वो बैलेंस हो सके। तो दोस्तों अगर आप ये तरीके अपनाएंगे, ये जो मैंने रूटीन बताया था वो अगर आप अपनाएंगे, तो आपको डेफिनेटली आपकी लाइफस्टाइल तो बैलेंस होगी ही होगी, लेकिन आपकी जो कमर में दर्द है, जो स्टिफनेस की समस्या है, वो पूरी तरीके से धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो अपनी कमर के दर्द से परेशान हैं, दवाई खा खा के परेशान हो चुके हैं और उन्हें दर्द में आराम नहीं मिल रहा है। दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ये जो 30 डेज़ बैक पेन क्योर सीरीज़ हम चला रहे हैं उसका कोई भी अपडेट मिस ना हो। दोस्तों कल हम करने वाले हैं वीडियो में एक सिंपल सा 2 मिनट का योगा अभ्यास, और दोस्तों आपको केवल उस 2 मिनट की वीडियो के दौरान आपको अपनी बैक में एक बहुत ही अच्छा रिलैक्स महसूस होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं कल उस वीडियो के साथ जिसमें हम करने वाले हैं 2 मिनट का एक सिंपल सा योगा पोज। धन्यवाद।